रात के सन्नाटे में एक छात्र अपने कमरे की लाइट बंद करता है, लेकिन स्क्रीन अब भी चमक रही है। उस स्क्रीन पर एक यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस है। हरी घास, ऊंची लाइब्रेरी, हॉस्टल की गलियां। फर्क बस इतना है, वह छात्र वहां मौजूद नहीं है। वह सिर्फ एक वर्चुअल टूर देख रहा है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या स्क्रीन पर दिखने वाला यह कैंपस सच में छात्रों के फैसले बदल सकता है? क्या एक डिजिटल टूर हजारों किलोमीटर दूर बैठे छात्रों को आवेदन करने के लिए प्रेरित कर सकता है? कुछ साल पहले तक कॉलेज चुनने का मतलब था ट्रेन पकड़ना, शहर बदलना, कैंपस देखना और फिर फैसला लेना। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। महामारी आई, यात्राएं रुक गईं और यूनिवर्सिटियों को एक नया रास्ता ढूंढना पड़ा। तभी सामने आया वर्चुअल कैंपस टूर। अब छात्र अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही हॉस्टल देख सकते हैं, क्लासरूम में चल सकते हैं और यहां तक कि लाइब्रेरी के अंदर भी झांक सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, ड्रोन फुटेज और इंटरैक्टिव मैप्स, सब कुछ एक क्लिक दूर। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डिजिटल शो है या सच में इसका असर पड़ता है? शिक्षा संगठनों के डेटा कुछ दिलचस्प कहानी बताते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र कहते हैं कि कैंपस का अनुभव, चाहे वास्तविक हो या वर्चुअल, उनके आवेदन के फैसले में अहम भूमिका निभाता है। और जब महामारी के दौरान लगभग सभी यूनिवर्सिटियों ने वर्चुअल टूर शुरू किए, तब एक नई चीज देखने को मिली। कुछ संस्थानों ने पाया कि जिन छात्रों ने वर्चुअल टूर देखा, उनके आवेदन करने की संभावना ज्यादा थी। कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, असल में यह अनुभव था। कल्पना कीजिए, भारत के किसी छोटे शहर में बैठा छात्र, शायद वह कभी अमेरिका या यूरोप के किसी कैंपस तक पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन एक क्लिक में वह वही रास्ते देख सकता है जहां छात्र चलते हैं, वही कैफेटेरिया जहां दोस्त बैठते हैं। दूरी अचानक छोटी लगने लगती है और यही मनोविज्ञान काम करता है। जब कोई छात्र खुद को उस जगह देख पाता है, तो उसका दिमाग उसे एक संभावना के रूप में स्वीकार करने लगता है। टेक कंपनियों के विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करते हैं। गूगल के उपभोक्ता व्यवहार से जुड़े अध्ययनों में पाया गया कि इमर्सिव वीडियो और वर्चुअल अनुभव दर्शकों की रुचि और निर्णय लेने की संभावना को बढ़ा देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्चुअल टूर वास्तविक कैंपस विजिट की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते। स्क्रीन आपको बिल्डिंग दिखा सकती है, लेकिन हवा की खुशबू नहीं। आप हॉस्टल का कमरा देख सकते हैं, लेकिन वहां रहने का एहसास नहीं। फिर भी वर्चुअल टूर एक दरवाजा खोलते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो पहले कई छात्रों के लिए बंद था। पहले सिर्फ वे छात्र कैंपस देख पाते थे जिनके पास यात्रा के पैसे और समय होता था। अब इंटरनेट वाले लगभग हर छात्र के लिए यह मौका खुल चुका है, और यही बदलाव शायद सबसे बड़ा है। कुछ विश्वविद्यालयों ने यह भी देखा कि जिन छात्रों ने पहले वर्चुअल टूर लिया, वे बाद में वास्तविक कैंपस विजिट के लिए भी ज्यादा उत्साहित होते हैं। जैसे किसी कहानी का ट्रेलर, पहले स्क्रीन पर झलक मिलती है, फिर असली कहानी देखने की इच्छा बढ़ती है, और इसी बीच हजारों छात्र अपने लैपटॉप के सामने बैठकर भविष्य के सपने देख रहे होते हैं। एक डिजिटल रास्ता जो उन्हें किसी अनजान शहर, किसी अनदेखे कैंपस और शायद उनके जीवन के अगले अध्याय तक ले जा सकता है। तो क्या वर्चुअल कैंपस टूर सच में आवेदन बढ़ाते हैं? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब एक छात्र पहली बार किसी कैंपस को अपनी स्क्रीन पर देखता है, तभी उसके मन में एक छोटा सा सवाल जन्म लेता है, क्या मैं यहां पढ़ सकता हूं? और कई बार यही एक सवाल एक आवेदन में बदल जाता है।